इस किताब का नाम है भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। मेरे कहने का मतलब ये है कि कौम और मिल्लत की जिंदगी पर एक अच्छी किताब एक दर्दमंद दिल ही लिख सकता है, जिसके दिल में दर्द है कौम के लिए, मुल्क के लिए। एक ऐसा दिल जिसमें इंसानियत का एहसास हो, एक ऐसा दिल जिसने सीरत पाक की रोशनी में परवरिश हासिल की हो, एक ऐसा दिल जिसने तारीख इस्लाम को गहराई से पढ़ा हो, गहराई से अध्ययन किया हो, एक ऐसा दिल जिसने जिंदगी के कीमती लम्हों के बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी की हो, एक ऐसा दिल जिसे भारत के मशहूर आलिम दीन, अरबी भाषा के बेताज बादशाह हजरत मौलाना वहीदुज्ज़मान कैरानवी की खिदमत में एक अरसा गुजारा हो, और एक ऐसा दिल जिसने भारत के मशहूर इतिहासकार काजी अतहर मुबारकपुरी की खिदमत में रहकर तारीख का शऊर हासिल किया हो। मेरी मुराद जनाब अकबर कासवी साहब से है, जो इस किताब के लेखक हैं, और उनके सम्मान में आज हम सभी लोग इस कार्यक्रम में मैं चाहती हूँ कि उनके लिए एक बार तालियां बजा दें। इस पैनल डिस्कशन को मैं शुरू करूंगा कासमी साहब की इजाज़त से। इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हैं जनाब फारूक साहब, जो खार चैनल के एडिटर फाउंडर हैं, और उसके बाद डॉक्टर जील कैफी साहिबा हैं, उसके बाद हमारे ख़ास मेहमान जो लखनऊ से हैं जनाब मिराज हैदर साहब, एंड उसके बाद आप शबनम अजीज़ खालिद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पैनल डिस्कशन रखने का मकसद ये है कि हमें ये बात समझ में आए कि जो इस किताब का टॉपिक है भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने बच्चों को या अपने आप से एक सवाल करें कि हमें एक शख्स का नाम बताएं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस दिया है, और उनके बारे में, उस शख्सियत के बारे में हमें एक चीज़ बताएं, तो मुझे लगता है शायद 99% जवाब ये आएगा कि हमें पता ही नहीं है। गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से आसमां ने हमको ज़मीन पर दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो तो एक आर्जी शय है, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो तो एक आर्जी शय है, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो आपके लिए है, जिस पे अपना खून जिगर मोहतरम कासमी साहब ने जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि यकीनन इस शख्स ने, इन्होंने अपनी जो काविशें हैं 20 साल की, 25 साल की, वो सारी इसमें लगा के इस किताब को हमारे सामने लाया है। मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी टू सम एक्सटेंट बोलूँगा कंप्लीट कर दी, किताब लिखी, अब ये हमारी विरासत है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ फारूक साहब से कि आप शुरू करें पैनल डिस्कशन, जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि कासमी साहब ने किताब क्यों लिखी, क्या वजह थी, क्या बैकग्राउंड है किताब का, और ये किताब हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। और जो भी पैनल डिस्कशन में बैठे हुए हमारे लोग हैं वो वक्त का ख्याल रखें, कासमी साहब से भी गुजारिश है वक्त का ख्याल रखें, और ओवरव्यू हमें ये पता चले कि जो ये सब्जेक्ट है, जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे हमें क्यों इसमें दिलचस्पी लेनी है और क्यों हमें ये अपनी फ्यूचर जनरेशन तक पहुँचानी है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो कासमी साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये किताब लिखी है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ये हमारे सामने रहेगी, और जैसा कि इसका उन्वान है उससे ये है कि 1857 का भी इसमें जिक्र होगा। तो इस किताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई ये तो करीब हम सब लोगों को मालूम है, और जैसा कि बहन ने अभी एंकरिंग के वक्त बताया कि जो कौम अपनी तारीख से, अपनी हिस्ट्री से टूट जाती है, वो एक तरह की पूरी तरह टूटी हुई पतंग की तरह मेरे ख्याल में हो जाती है।
और मैं इसके अंदर एक लाइन ये जोड़ते हुए कासमी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि रोहिंग्या मुसलमानों का जो मामला हम सबको उसके अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जो चीज़ें टूट जाती हैं वो ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं। आपने जो न्यू जनरेशन है, ख़ासतौर से आज हम लोग हैं जो आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और जो नई जनरेशन है जो 20-25 साल की है, जो इसी सदी के शुरुआत में या गई सदी के आखिर में पैदा हुई है, उस न्यू जनरेशन को के लिए आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट था कि इस किताब को पढ़ कर के वो क्या सबक सीखे, कैसे मुतासिर हो, ख़ास तौर से हमारे जो लड़के लड़कियां जो 20-25 साल के भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं, उनके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी की खिदमत में आदाब व सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सवाल फरमा रहे हैं कि ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और मैं आपसे ऐसे पूछूंगा कि कौन सी वजह है कि हमें ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। दुनिया की तारीख में जितने भी इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, कलमकार हैं, दानिश्वर हैं, सब ने अपने समाजों की योगदान पर किताबें लिखी हैं। मैं खुशनसीब हूँ इसलिए कि दुनिया के मुल्कों की तारीख में किसी कौम ने अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ पेश नहीं की जो आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए हर हाल में किताब लिखने की ज़रूरत है, और अकबर कासमी के किताब लिखने से ये ज़रूरत पूरी नहीं होती है। हर उस कलमकार को लिखने की ज़रूरत है जो लिख सकता है, हर उस स्पीकर को बोलने की ज़रूरत है जो बोल सकता है, और मौजूदा वक्त में इसलिए भी ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में एक गोरे अंग्रेज़ थे जिन्होंने हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश की। 20,000 करोड़ रुपए पर ईयर वो हमारे इस मुल्क से अपने मुल्क ले जाया करते थे। बहुत जुल्म सितम किया, वो बात मैं आपको बाद में रखूँगा। वो गोरे अंग्रेज़ों से काले अंग्रेज़ भी कुछ लोग इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम प्यार और मोहब्बत, 36 बरादरी की उल्फत मोहब्बत रिश्ते, ये इस मुल्क की ऐसी तारीख है जो दुनिया के किसी मुल्क में हासिल नहीं है। लेकिन वो लोग तलाश करते थे, तो इसलिए आज कुछ लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि भारत की आर्थिक मामलात में, राजनीतिक मामलात में, सामाजिक मामलात में, शिक्षा संबंधित मामलात में मुसलमानों का क्या योगदान है। उनको जवाब है ये किताब, और हिंदू मुस्लिम दायरे से नहीं है। भारत के 36 बरादरी के लोग भारतीय हैं। अब अगर कोई मुस्लिम धर्म के नाम पे पक्षपात की बात करता है तो ये किताब उसका विरोध करती है, और अगर किसी दूसरे मजहब के मानने वाला धर्म की आड़ में पक्षपात की बात करता है, देश को नफरत की तरफ ले जाता है, तो ये किताब उनका मुंहतोड़ जवाब है कि 36 बरादरी ने कैसे इस मुल्क को लेकर आगे बढ़े। शुक्रिया। जो सवाल था मैं कि जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, जो 20-25 साल के लड़के लड़कियां कॉलेज स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए खास तौर से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो इस किताब को पढ़ करके क्या सबक हासिल करें? मैं, जैसा कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं एक अरसे से मैं छोटी राजनीति से, छोटे सामाजिक मामला से जुड़ा हुआ हूँ। युवा पीढ़ी से मैं मिलता रहता हूँ। युवा पीढ़ी हमारी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी सोच के बच्चे हैं। उनको, मुझे ऐसा लगा कि अगर इनको इनके बुजुर्गों की तारीख से रोशनास कर दिया जाएगा तो इंशाल्लाह ऐसा हौसला, ऐसा इनकलाब उनमें पैदा होगा जो मुल्क और मिल्लत की तामीर के लिए काम करेंगे और मुल्क का उज्जवल भविष्य होगा। मैं इसकी पूरी उम्मीद करता हूँ। सभी को सलाम।
मेरा सवाल दरअसल नहीं है, लेकिन आपने जो भी कासिम साहब बोला मैं उसी में कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि काले अंग्रेज कुछ चुनिंदा लोग, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की बात नहीं है। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को अंजाम दे रहे हैं, उसके मद्देनज़र इस किस्म के इनिशिएटिव हमारे स्तर पर होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में मुसलमानों का क्या योगदान है। तो अभी हालात दरअसल क्या है, हम पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं। मैं अभी कुछ कल ही नई शिक्षा नीति के ऊपर बात कर रही थी और उसमें मुसलमान शब्द को ही मात्र 2 बार यूज़ करा गया है। ये डॉक्यूमेंट है पूरा 78-80 पन्नों का, उसमें मुसलमान वर्ड ही सिर्फ माइनॉरिटीज़ 2 बार इस्तेमाल हुआ है। तो हम क्या करें? उस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम प्राचीन या मतलब एंशियंट इंडिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं, हम मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जो मेडिवल पार्ट है जिसमें आज़ादी आती है, जिसमें मुसलमान का योगदान आता है, वो बिल्कुल नदारद है। हमारी टेक्स्ट बुक से जो योगदान रहा है वो धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। हमारा इतिहास लगभग क्षीण हो गया है, हम विजिबल हैं ही नहीं कहीं पर। और आप बात कर रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी की, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट इस पूरे बैठक के अंदर शायद मैं ही हूँ, क्योंकि जब मैं आरिफ से बात कर रही थी बैठ करके, मात्र 3 या 4 लोगों का मैं जहन में मेरे आ रहा था, उसके बाद में 5वां शख्स मुझे पता ही नहीं था। तो अगर मेरी ये हालत है, मैं अपने आप को अवेयर समझती हूँ, तो बाकी लोगों की तो किस लेवल की और नॉलेज होगा कि हमारा क्या योगदान रहा है। मुझे लगता है कि आपने लिख दिया और माशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन इसको इस दायरे से भी निकलना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये ज़रूरी बात है कि मुसलमान को पता हो कि हमने क्या योगदान दिया है, लेकिन दूसरों को भी पता हो कि मुसलमान ने क्या योगदान दिया है। हमें उसके लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए कि हम जनरल कम्युनिटी में इस मैसेज को किस तरीके से पहुंचाएं। उसके लिए अगर कुछ है तो हम जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया आपके ये सवाल पूछने का। मैं गुजारिश करूँगा, कुछ लोगों से देश नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। कुछ लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो कोई दलील नहीं हमारे देश में। हमारे देश की जो स्ट्रेटजी है, जो नीति है, जो रणनीति है, वो संविधान के दायरे से बनती है। संविधान के दायरे में 36 बिरादरी के लोग बराबर हैं। मुसलमान एक इकाई है इस मुल्क की। मुसलमान का नाम कोई घटाएगा बढ़ाएगा उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये एक देश की इकाई है जिसको किसी के घटाने बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि बहुत सी चीज़ों का इलाज हो सकता है। अगर कोई मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ना करे तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर मुसलमान खुद ही मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना भूल जाए तो फिर आपका कोई इलाज नहीं हो सकता है। और मैं मेरे राजनीतिक अनुभव में मुझे ये चीज़ सीखने को मिली है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता है, कोई कमज़ोर नहीं बना सकता है। हमारे पूर्वजों की, बुजुर्गों की, 36 बिरादरी के बुजुर्गों की, जिसमें महात्मा गांधी भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, मौलाना आज़ाद भी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी हैं, दूसरे नेता लोग भी हैं। ये सब लोग मिल करके, ये बहुत शानदार लोग थे, इन्होंने एक संविधान दिया इस देश को ताकि किसी समाज को कोई इग्नोर ना कर सके। तो हमें कोई इग्नोर कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। करीब 36,000 लोगों को इस तरह की दर्दनाक मौत दी है 1857 के जस्ट बाद चांदनी चौक के अंदर। इस कदर जुल्म हुआ उस सरकार के जरिए, उसमें मनसबदार, जागीरदार, ओहदेदार, बड़े बड़े मतलब उलमा, ये सारे समाज के सब लोग इसमें शामिल थे जिनको सजाएं दी गई। तो 1914 में ऐसा लगा कि अब शायद मुल्क आज़ाद हो जाएगा, और क्योंकि युद्ध शुरू हो गई और जर्मन भारत की अवाम के साथ था,
और तुर्की जो खिलाफत उस्मानिया था वो अवाम के साथ था, लेकिन कुदरत की मेहरबानी ऐसी हुई कि 1919 के अंदर अंग्रेज जीत गए और इस कदर ताकत से जीते कि जो पहले तो ताकतवर थे ही और ज्यादा ताकतवर हो गए। उस वक्त देखिए आपके लोगों की, 36 बिरादरी के बुजुर्गों की जो मेहनत है, जिसको हम लोग पता नहीं किस नशे में फरामोश कर रहे। 5-7 मुसलमान बैठते हैं, महात्मा गांधी आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, बोला अब क्या होगा? तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 500 उलमा को चुप से बुला लेते हैं दिल्ली के अंदर। अंग्रेज की शायरी बहुत फास्ट है, चुप से बुला लेते हैं, फतवा लिख देते हैं, उस फतवे पे सिग्नेचर हो जाता है, चुप से पूरे हिंदुस्तान में उसको बांट देते हैं और असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। एक शब्द असहयोग आंदोलन, एक तरफ 72 मुल्कों की ताकत, 72 मुल्कों की फौजी ताकत, पैसे की ताकत, एक तरफ 10 आदमियों का जो हमारे बुजुर्ग है 36 बिरादरी के, उनका एक डिसीजन फैसला, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाना है, अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते, मगर इनका सहयोग लेंगे भी नहीं, इनको सहयोग देंगे भी नहीं। पूरे मुल्क में ऐलान हो गया और आप देखिए तारीख उठाकर लोग चौराहों पे आकर के अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े, उनकी सारी चीजें, जैसे सर्दी के अंदर लाओ हम लोग जलाते हैं, वैसे जो बाइकाट हुआ है, पूरी दुनिया में मैसेज गया है, वो एक असहयोग आंदोलन था जितने इतनी जालिम हुकूमत के परख्चे उड़ा दिए, पांव हिला दिए और 1927 में सबको समझ आ गई कि अब इंशाल्लाह मुल्क आजाद होगा। तो मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि कोई भी कौम अगर संघर्ष के शब्द को भूल जाती है, वो अमीर हो गरीब हो जाती है। अगर संघर्ष नहीं करती है, गरीब हो तो जलील हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है। जीवन का एक ही सहारा है, यही कुरान कहता है, यही हदीस कहती है, यही समाज की शिक्षा है। प्रयासरत रहोगे, संघर्षरत रहोगे तो आप कामयाब रहोगे, और अगर ये शब्द भूल जाओगे तो फिर आप नाकाम हो जाओगे। आज़ादी वतन की तराने सुनाएंगे, आज़ादी वतन की तराने सुनाएंगे, और दिल मुस्तरिब है आज मगर गुनगुनाएंगे। और शेर आपके लिए कि नफरत की इन फिजाओं में घुटने लगा है दम, नफरत की इन फिजाओं में घुटने लगा है दम, ईद और दिवाली आइए मिलकर मनाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि आज इस छोटी सी शाम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस शर्मिंदगी, जिस जिल्लत, जिस इकारत को हम झेलते रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है। कुछ मतलब चंद गिने चुने लोग थे जिन्हें मैं जानती थी, लेकिन आपकी किताब के आने के बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो नई नस्ल है वो उन लोगों को एक करारा जवाब दे पाएगी जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। मेरा बेटा अभी 11th क्लास में है और उसका जो स्कूल है उसमें अक्सर उसके जो दोस्त हैं उसको कहते रहते हैं कि क्या तुम पाकिस्तान में उग्रवादी हो क्योंकि तुम मुसलमान हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या हिस्सा लिया, तो वो खुद भी ये नहीं जानता। मैं चाहूँगी कि आप कुछ गिने चुने नाम आज बता दें। शायद मुमकिन है कि सब लोग उस किताब को ना पढ़ पाएँ, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे। तो आपसे गुजारिश है कि कुछ नाम आप बता दें और ये भी बताएं कि इस किताब को जो लिखने की प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली। देखिए, प्रेरणा तो इस बात से भी मिल सकती है कि हमारे देश के बच्चे, एक समाज के बच्चे दूसरे समाज के बच्चों को आतंकवादी समझें, तो इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है जो नहीं मिलनी चाहिए। हमें उन बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ये बच्चा आतंकवादी नहीं है, इनके माँ बाप भी आतंकवादी नहीं है, देश के असली रक्षक हैं, असली प्यार करने वाले हैं। जहाँ तक आपने नाम की बात कही है तो एक ख़ास काम हमने किया है इस किताब में। हर 25 साल के बाद हमने जो शहीद हुए हैं उनके नाम दिए हैं, हर 25 साल के बाद। 1799 से टीपू सुल्तान की शहादत पहला नाम है, उसके बाद से 1947 तक हर 25 साल के बाद शहीदों की इसमें एक लिस्ट हमने दी है। और वो शहीद वो हैं कि जिनको हमने अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड से लिया है। और उसमें आप देखेंगे
कि पूरे हिंदुस्तान के, उसमें आपके शहर जयपुर के लोग भी हैं, उसके अंदर केरला के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग भी हैं, उड़ीसा के लोग भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं, पंजाब के लोग, हर सूबे के, हर शहर के लोग हैं। तो ये नामों की, बाकी जो मोटा मोटी जो नाम मुजाहिदीन आज़ादी के जो लिए जाते हैं, तो मैं तो इस मामले में कहाँ से शुरू करूँगा? टीपू सुल्तान, और उसके बाद आप शाह अब्दुल अजीज़ पे आ जाइए, जिन्होंने पहला फतवा दिया। अगर वो फतवा न देते 1803 के अंदर, तो अंग्रेज़ों का मुकाबला लोग नहीं करते। उसके बाद 1857 हुआ, तो बहादुर शाह जफर को तो आप सभी जानते हैं, उनको कैद कर लिया गया। बहादुर शाह जफर के बाद जो जुल्म और सितम हुआ, वहाँ एक शख्सियत उभरती है जिनका नाम हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। उनका नाम होता है अल्लामा फजल हक खैराबादी। ये उस वक्त के इतने बड़े आलिम होते हैं। उस वक्त के आलिम का मतलब सिर्फ मजहबी आलिम नहीं होते थे, उस वक्त के आलिम का मतलब होता था उस वक्त का सबसे बड़ा विद्वान। तो ये इतने बड़े आलिम थे कि अंग्रेज खुद इनकी बहुत इज्जत करते थे, और उन्होंने फतवा दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ कि अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ादी हर हिंदुस्तानी पे फ़र्ज है और मुसलमान पे तो फ़र्ज ही फ़र्ज है। तो ये जो पहला फतवा 1803 में शाह अब्दुल अजीज़ का, 3 फतवे की मेहरबानी है भारत की आज़ादी। पहला फतवा शाह अब्दुल अजीज़ का 1803 में, दूसरा फतवा अल्लामा फजल खैराबादी का 1857 के बाद, तीसरा फतवा 1919 में शेखुल हिंद का जो 500 उलमा के सिग्नेचर के साथ दिया गया। ये 3 फतवे अगर इस मुल्क में ना होते तो मुल्क की वो आज़ादी शायद मुश्किल हो जाती। तो अल्लामा फजल खैराबादी से जब आप शुरू करेंगे तो अहमदुल्लाह शाह पानीपती हैं, मौलाना जाफर थानी सरी हैं, बहुत बड़े जमींदार थे, मौलाना जाफर थानी सरी हैं, सैफुद्दीन किचलू है, आपके वो जो कांड हुआ था, ये मोहम्मद अली जौहर वगैरह तो बहुत बाद की चीज़ है, मैं शुरू से। तो ये अहमदुल्ला शाह और मतलब ये आप कहो तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर मैं आपको ये बताऊंगा। ये जो अपना उसका ये दूदू मियाँ हैं, तैतू मियाँ हैं, ये दूदू मियाँ ने ये जो आपके जो ये किसानों का जो संगठन है, सबसे पहले दूदू मियाँ ने इसकी स्थापना की। हम शायद बहुत लोग, कम लोगों को मालूम होगा। और ये 1900 के अंदर, शुरू के अंदर 1906 के अंदर, उस जमाने के अंदर उन्होंने, उनकी आप सोच देखिए, पहलवान थे बहुत सारे लोग, पहलवानों ने बड़ी ताकत दी है, बहुत लड़ाई लड़ी है पहलवानों ने। तो ये चलते चलते फिर ये जो मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनमें आप बदरुद्दीन तैयब जी हैं, यूसुफ मेहर अली जी हैं, डॉक्टर अंसारी जी हैं, हकीम अजमल खां जी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, मौलाना उबैदुल्ला सिद्दी, मैं मुस्लिम साइड का नाम बता रहा हूँ, शेखुल हिंद जी हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं, और हमारे मौलाना हसरत मोहानी जी हैं, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सिहारवी जी हैं, सर सैयद जी हैं, शिबली नोमानी जी हैं। ये तमाम के तमाम, ये और ये इनके साथ में जो है ये एक बहुत तवील फहरिस्त है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। 1 मिनट की इजाज़त है, मुझे गुस्ताखी सी महसूस हो रही है मेहमानों का। एक मिनट तारुफ करा दूँ मैं, चूँकि आप सबको नहीं जानते, थोड़ा सा 1 मिनट तारुफ करा दूँ मेहमानों का। हमारे बीच जो बैठे हुए, आपको मालूम हो जाएगा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ पे शहर जयपुर की बहुत मोतबर शख्सियात बैठी हुई हैं। हमारे साथियों में मैं किस एक से शुरू करूँ, किस एक पे ख़त्म करूँ, ये भी मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम और मेरे बड़े भाई जैसे भाई हबीब गार्नेट साहब यहाँ बैठे हुए, जो जौहरी तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में इन चीज़ों में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, लिखते भी हैं, और जो कारोबार के साथ साथ और ज़ौक़ रखते हैं इन चीज़ों का। हमारे बीच में वो भी बैठे हुए हैं। उनके साथ में भाई फसीउल्लाह खान साहब पठान भी बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी सोच रखते हैं इस सिलसिले में। भाई सुरूर अहमद जी भी बैठे हुए हैं, और खूबसूरत शाम के ऑर्गेनाइजर्स को भी, जिन्होंने आज एक बहुत ही खूबसूरत शाम
जी असली हकदार तो वही लोग हैं। बेशक जी क्योंकि आज मुझे वापस लखनऊ जाना था, पर शाइस्ता महजबीन साहब और आरिफ साहब ने जब मुझे बताया कि इस उन्वान से एक ऐसी महफिल आरास्ता कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, ज़रूर मैं इसमें शामिल हूँगा, ये मेरी खुशनसीबी है। तो बहरहाल अब हम जो आपका उन्वान है किताब का, भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। जी बेशक हमारा माजी बहुत खूबसूरत रहा है और बहुत रोशन हमारा माजी था। मेरा सवाल आपसे ये है अकबर कासमी साहब जी कि अगर माजी के हवाले से देखें तो आप हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? बहुत शानदार सवाल किया आपने। ये सवाल आपने मेरी बहुत दिलचस्पी का किया, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप मेरी गुस्ताखी माफ़ करें, मैंने हज़ारों पन्नों को उलटने की कोशिश की, सैकड़ों थिंकर्स को पढ़ने की कोशिश की, सोशल मीडिया से भी जानने की कोशिश की कि मुस्तकबल दरख्शां कैसे हो, और हिंदी में बोलिए तो उज्जवल भविष्य कैसे हो सकता है। ये सवाल का जवाब मौलाना अली मियां नदवी ने देने की कोशिश की थी। उसके पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था इसको। हैरत होगी आपको कि शिकवा और शिकायत की ज़बान हमारे मुल्क में बहुत बोली गई है। हमारे बड़े कलमकारों ने भी और बड़े मुकर्रिरों ने भी ये तो बताया है कि हम तकलीफ़ में हैं, लेकिन तकलीफ़ का हल कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, ये नहीं बताया गया है। लेकिन ये एक सवाल कई ऊंच नीच से गुजर के एक जवाब बनते हैं, उसके लिए तो वक्त लगेगा, मगर मैं एक लाइन में आपको समझा सकता हूँ, और वो ये है कि किसी कौम की जो मनसूबाबंदी होती है, मुल्क की भी और कौम की, समाज की भी, वो 5 बुनियादों पे खड़ी होती है। और वो 5 बुनियादें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हमें विरासत में मिली हैं। 5 बुनियादें क्या हैं कि किसी कौम के 5 पिलर होते हैं। पहला होता है उसका तालीमी मामला, उसके एक होता है उसके, इनमें पहला और दूसरा नहीं कर सकते, एक होता है तालीमी मामला और एक होता है समाजी मामला, एक होता है उस कौम के सियासी मामला।